वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन है क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज की इस थ्रिलिंग स्टोरी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरी मिस्ट्री को 5 एक्साइटिंग एक्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे हीरो या कहूँ विलन हॉरेस डैनबी से, जो एक जेंटलमैन थीफ है। फिर हम देखेंगे उसका बिल्कुल परफेक्ट फेल प्रूफ प्लान। इसके बाद कहानी में आएगा एक ट्विस्ट जब एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की एंट्री होगी। फिर शुरू होगी एक दिमाग की जंग और आखिर में एक ऐसा जोरदार आयरॉनिक ट्विस्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो रेडी हो? लेट्स गो। ऑलराइट, तो चलिए पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हॉरेस डैनबी से। देखो, नाम से तो कितना रिस्पेक्टेबल लगता है ना? और रिस्पेक्टेबल मैन। पर जैसा कहते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इनके अंदर एक ऐसा सीक्रेट पैशन छिपा है जो इन्हें कुछ अलग ही बना देता है। तो ये हैं हॉरेस डैनबी। उम्र है इनकी लगभग 50 साल और अभी तक अनमैरिड हैं। काम क्या करते हैं? ही इज अ सक्सेसफुल लॉक मेकर, यानी कमाल के ताले बनाते हैं। सबकी नजरों में एकदम गुड एंड रिस्पेक्टेबल इंसान है। पर इनकी 2 कमजोरियां हैं। एक तो इन्हें हाई फीवर है, मतलब फूलों से एलर्जी, और दूसरा इनका सीक्रेट पैशन, महंगी और रेयर किताबें। और इसी शौक को पूरा करने के लिए ये साल में सिर्फ एक बार चोरी करते हैं। प्रोफेशनल चोर नहीं, पैशनेट चोर हैं ये। देखो, हॉरेस की इमेज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर कोई, आई मीन एवरीवन, यही मानता था कि हॉरेस डैनबी एक भला, ईमानदार इंसान है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक परफेक्ट जेंटलमैन। किसी के दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आ सकता था कि ये आदमी चोर हो सकता है, और इसी बात का वो फायदा उठाते थे। लेकिन इस शरीफ चेहरे के पीछे एक जुनून था, किताबों का जुनून। इन्हें ऐसी वैसी नहीं बल्कि दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थीं, और ये शौक इतना महंगा था कि इन्हें साल में एक सेफ तोड़ना ही पड़ता था। सोचो, इनका मोटिव पैसा या आयशो आराम नहीं बल्कि किताबें थीं। शौक भी क्या चीज है, इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। तो इस साल हॉरेस डैनबी के टारगेट पर था एक बड़ा सा घर जिसका नाम था शॉटओवर ग्रेंज। और प्लान? ओहो हो, प्लान तो एकदम फूल प्रूफ था, ऐसा कि बड़े बड़े हाइस्ट मास्टर्स भी शर्मा जाएं। चलिए डिटेल में देखते हैं इनका ये मास्टर प्लान। देखिए इस चोर की तैयारी। पूरे 2 हफ्ते 2 वीक्स तक घर की जासूसी की। घर के नक्शे, कमरे, वायरिंग, रास्ते, सब कुछ उनके दिमाग में छप चुका था। फिर उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही फैमिली लंदन गई और दोनों नौकर मूवी देखने निकले, हॉरेस ने एंट्री मारी, हिडन की से दरवाजा खोला। प्लान एकदम सिंपल था, अंदर जाओ, सेफ खोलो, जूल्स लो और गायब हो जाओ। सिंपल एंड इफेक्टिव। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था भाई। उस सेफ के अंदर लगभग 15,000 पाउंड्स के जूल्स थे। 15,000 पाउंड्स! इतना पैसा उनके अगले कुछ सालों की बुक शॉपिंग के लिए आराम से काफी था। बस ये एक चोरी और उनका बुक कलेक्शन का सपना पूरा। अब इनकी प्लानिंग का लेवल देखो। इन्हें यह तक पता था कि घर में कुत्ता है और उसका नाम शेरी है। उन्हें यह भी पता था कि कुत्तों को शांत करने का बेस्ट तरीका है उन्हें उनके नाम से बुलाओ और थोड़ा प्यार दिखाओ। तो जैसे ही शेरी भौंकने को हुआ, हॉरेस ने प्यार से बुलाया, शेरी, और बस कुत्ता भी उनका फैन हो गया। टॉम हिलाने लगा। मतलब प्रोफेशनलिज्म देखो बंदे का। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, परफेक्ट। और तभी कहानी में एंट्री होती है विलन की। अब आप सोच रहे होंगे कोई गाढ़ा गया या पुलिस? नहीं, विलन था एक फूलों का गुलदस्ता। हाँ, अ बोल ऑफ फ्लावर्स। देखो, हॉरेस को थी हाई फीवर की एलर्जी। जैसे ही उसने फूलों को देखा, उसकी नाक में हुई गुड़गुड़ी और फिर अचू, एक जोरदार छींक। एक छोटी सी छींक, राइट? पर यही छोटी सी छींक आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। और बस उसी एक छींक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हॉरेस का परफेक्ट प्लान अब अचानक से खतरे में था, क्योंकि अब सीन में एंट्री होने वाली थी एक अनजाने मेहमान की। यहां से स्टोरी का सस्पेंस और थ्रिल दोनों नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। जरा सीन इमेजिन करो। हॉरेस सेफ के पास खड़ा है, अपने काम में लगा है, और तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। क्या हुआ? सर्दी जुकाम है या हे फीवर? भाई साहब, चोर चोरी कर रहा है और कोई उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा है। हॉरेस के तो आई बेट होश ही उड़ गए होंगे। और जब हॉरेस ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर एक खूबसूरत यंग लेडी खड़ी थी, रेड ड्रेस में। और वो डर नहीं रही थी, बल्कि बड़े आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ हॉरेस को देख रही थी। ये आखिर थी कौन और यहां क्या कर रही थी?
एक पल के लिए तो हॉरेस को लगा कि शुक्र है बच गया, क्योंकि वो लेडी चिल्ला नहीं रही थी, डर नहीं रही थी, बल्कि उसे देखकर थोड़ा अम्यूज लग रही थी। हॉरेस ने सोचा, ओके मैं इससे बात करके सिचुएशन संभाल लूंगा। पर हॉरेस, आपको पता नहीं था कि आप किससे पंगा ले रहे हो। और यहां से शुरू होती है असली दिमाग की जंग, अ बैटल ऑफ विट्स। हॉरेस को लग रहा था कि वो स्मार्ट है और सिचुएशन कंट्रोल कर लेगा, पर उस लेडी का गेम प्लान तो कुछ और ही था। अब देखते हैं इस शतरंज की बाजी में कौन किसको चेकमेट करता है। उस लेडी ने तो ऐसी कमाल की एक्टिंग की कि ऑस्कर मिल जाता। उसने कहा, ओ थैंक गॉड तुम मिल गए, मैं इस घर की मालकिन हूं। एक्चुअली मुझे पार्टी में जाना है और ये जूल्स पहनने हैं, पर मैं सेफ का कॉम्बिनेशन भूल गई। क्या तुम प्लीज इसे खोलने में मेरी हेल्प करोगे? वाह, स्टोरी सुनो, चोर से ही चोरी करवाने का प्लान। और बेचारा हॉरेस उस लेडी को इम्प्रेस करने और खुद को जेल जाने से बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे फूलिश गलती कर बैठा। लेडी ने सिगरेट मांगी और लाइटर देने के लिए हॉरेस ने झट से अपने ग्लव्स उतार दिए, और जैसे ही उसने ग्लव्स उतारे उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह छप गए। गेम ओवर हॉरेस। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा। देखो हॉरेस क्या सोच रहा था और असल में क्या हो रहा था। वो सोच रहा था कि वो घर की मालकिन की हेल्प कर रहा है, पर असल में वो एक दूसरी चोर के जाल में फंस रहा था। उसे लगा वो जेल जाने से बच रहा है, पर वो तो खुद पुलिस के लिए सबूत छोड़ रहा था। उसे लगा वो एक डील कर रहा है, पर बेचारे को पता ही नहीं चला कि वो बुरी तरह से आउटस्मार्ट हो चुका है। तो बस हॉरेस ने 1 घंटे के अंदर अंदर सेफ को क्रैक कर दिया, सारे के सारे जूल्स उस लेडी के हाथ में थमाए और वहां से खुशी खुशी निकल गया। वो मन ही मन सोच रहा होगा, वाह हॉरेस क्या किस्मत है तेरी, आज तो जेल जाते जाते बच गया। पर उसे क्या पता था कि असली जेल तो अब शुरू होगी। पाड़े पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब वक्त है फाइनल पर्दा उठने का। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, जब हॉरेस को पता चलेगा कि उसके साथ कितना बड़ा प्रैंक हो गया है। सिर्फ 2 दिन बाद हॉरेस के दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक नॉक। कौन? पुलिस। और हॉरेस को शॉटओवर ग्रेंज में चोरी के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि पूरे कमरे में सेफ पर हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। पुलिस के लिए तो ये एकदम ओपन एंड शट केस था। तो पुलिस स्टेशन में हॉरेस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक यंग लेडी मिली, उसने हेल्प मांगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी पुलिस असली मालकिन को लेकर आती है, और जब हॉरेस उसे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वो रेड ड्रेस वाली यंग लेडी नहीं, बल्कि एक 60 साल की ग्रे हेड, बहुत ही शार्प टंग्ड, मतलब तेज तरार आंटी थी। और उसने हॉरेस की स्टोरी सुनकर सीधा बोला, व्हाट नॉनसेंस, ये सब बकवास है। इमेजिन करो हॉरेस का रिएक्शन, सिस्टम ही क्रैश हो गया होगा बेचारे का। और अब आती है कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। हॉरेस जो किताबों के लिए चोरी करता था, अब जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। मतलब वो अब भी किताबों के बीच है, पर अब आज़ाद नहीं। और वो अक्सर गुस्से में उस चालाक लेडी के बारे में सोचता है जो उसके ही प्रोफेशन की थी, पर उससे कई ज़्यादा स्मार्ट निकली। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या चोरों के बीच में भी कोई उसूल या ईमानदारी होती है? ऑनर अमंग थीव्स? हॉरेस ने उस लेडी पर विश्वास किया, ये सोचकर कि वो भी एक चोर है, पर उस लेडी ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। सोचिएगा इस बारे में जरूर। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।